नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक अतिथि भूगोल विभाग, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो में मैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का अध्ययन करके उसके बारे में जानना, तत्पश्चात विश्लेषण करके उसका वर्णन करना अथवा लिखना भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। इसमें पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित समस्त भूदृश्यों का अध्ययन सम्मिलित हो जाता है। इतिहास के ज्ञात काल के अधिकांश में केवल पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर, वर्षा, रेगिस्तान, वनस्पति, खनिज पदार्थ, जीव जंतु, नगर एवं देशों तथा देशों की राजनीतिक सीमाओं को ही भूगोल माना जाता रहा है। वर्तमान में भी सभी व्यक्ति जिनका भूगोल के अध्ययन से कोई संबंध नहीं रहा, ऐसा ही मानते हैं। अतः उन्हें भूगोल के पूर्ण विस्तार का ज्ञान ही नहीं हो पाता। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। मानव भूगोल में भूगोल तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक विवरणों का अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव वर्गों और उनके वातावरणों की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों, पूर्वोत्तरीय सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन में अधिकाधिक रुचि ली जा रही है। पिछले लगभग 40 वर्षों में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वैज्ञानिक विकास हुआ है और संसार के विभिन्न देशों में वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए संसाधन योजना में इसके ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह 3 संगठनों के निकटतम रूप से जुड़ा है। मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के संबंधों का पारिस्थितिक भूगोल विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता है, मानव भूगोल की नई उपशाखाएं हैं। मानव विज्ञान भूगोल यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक भूगोल यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठनों और प्रभावों की चर्चा करता है। आर्थिक भूगोल यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति व विवरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, यथा संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक व परिवहन भूगोल। राजनीतिक भूगोल यह स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति व प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव व रूपांतरण की व्याख्या करना है। 5वां, ऐतिहासिक भूगोल। भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक व कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक भूगोल यह स्थान की सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करता है। निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन सामाजिक भूगोल के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। 7वां, जनसंख्या भूगोल
यह जनसंख्या के विविध पक्षों और जनसंख्या विवरण, घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, मर्त्यता, प्रवास आदि का अध्ययन करता है। 8वां, अधिवास भूगोल। यह ग्रामीण नगरीय अधिवासों के आकार, विवरण, प्रकार, पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था से संबंधित अन्य आधारों का अध्ययन करता है। भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों के अंतर्क्रिया और इन अंतःक्रियाओं से उत्पन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित है। भूगोल की अध्ययन विधि परिवर्तित होती रही है। प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोलवेत्ता थे। बाद में भूगोल विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। नमस्कार।